नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम की और लगातार जारी ईरान के हमलों की, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से इजराइल पर ईरान ने हमला किया है और यह हमला बहुत बड़ा बताया जा रहा है। इजराइल के ऑयल डिपो को निशाना ईरान ने बनाया है और हाइफा में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल दागी गई है। ईरान ने 1 टन क्षमता वाली मिसाइल से अटैक किया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और यह जंग और भी ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। ईरान ने दावा यह किया है कि उसने इजराइल के हमला हाइफा के स्थित बाजन ग्रुप की रिफाइनरी पर किया है और इसे इजराइल की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह कहा है कि यह हमला खैबर शेकन सॉलिड फ्यूल से बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया है। ईरान का यह दावा है कि यह कार्रवाई हाल ही में ईरान के तेल डिपो और ऊर्जा ढांचों पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान के तेल डिपो पर हमला किया गया था, अब इसी का पलटवार किया गया है ईरान की ओर से और हाइफा में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जिस पर हमला किया गया है, मिसाइल के जरिए अटैक किया गया है। 1 टन क्षमता वाली मिसाइल से यह अटैक हुआ है। ऑयल डिपो को निशाना इजराइल के बनाया गया है ईरान की ओर से और वहां पर एक बार फिर से देखिए, अगर इसी तरीके से ऑयल डिपो पर हमले होते रहे इजराइल के द्वारा भी और ईरान के द्वारा भी, तो एक बार फिर से, क्योंकि ऑयल को लेकर संकट तो पहले से ही बना हुआ है और ऐसे में अगर ऑयल डिपो पर हमला होता है, तेल भंडारण पर हमला होता है, तो हालात इसी तरीके से तेल को लेकर खराब होते हुए दिनों दिन नजर आएंगे। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के ऑयल डिपो पर ईरान ने हमला किया है और मिसाइल के जरिए यह अटैक किया गया है। घातक मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर ईरान ने किया है ऑयल डिपो को निशाना बनाने के लिए और ये कहा गया है ईरान की ओर से कि अमेरिका और इजराइल की ओर से जो हमला किया गया था उनके तेल भंडारण पर, इसी का जवाब दिया गया है ईरान की ओर से। और कुछ जानकारियां हम आपको दिखा देते हैं, बताते हैं कि कैसे अब तक हालात बने हुए हैं और क्या स्थिति अब तक बनी हुई है। कुछ तस्वीरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए आज 11वां दिन है और 11वें दिन में युद्ध प्रवेश कर चुका है और ऐसे में ईरान के भीषण हमले जो हैं अलग अलग जगहों पर जारी है। खास करके इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो अभी देखिए खबर हमने आपको बताई थी कि इजराइल के तेल डिपो पर हमला हुआ है और इसके अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमले लगातार जारी हैं। जहां जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उन्हें चिन्हित ईरान की ओर से किया जा रहा है और वहां पर सीधे तौर पर ड्रोन से और मिसाइलों के जरिए अटैक कर दिया जाता है। इसके अलावा खाड़ी देशों को भी इस वक्त निशाने पर ईरान ले रहा है। इराक में हमला हुआ, एरबिल यूएस बेस पर अटैक किया गया है अब ईरान की ओर से। इसके अलावा कुवैत में भी हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कुवैत में भी हमला हुआ है ईरान की ओर से और अमेरिकी सैन्य बेस को यहां पर नष्ट किया गया है। बहरीन में रिहायशी इमारत को उस पर हमला किया गया जहां पर अमेरिका के जो सैन्य अधिकारी मौजूद थे, वहां पर निशाने पर उस इमारत को लिया गया और वहां पर आग का तांडव इसी तरीके से कई घंटों तक देखने को मिला। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर इसमें क्या किसी तरीके से कोई जनहानि भी हुई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान इन हमलों की वजह से पहुंच रहा है। अब देखिए अलग अलग जगहों पर, खास करके जो ईरान है वो अमेरिकी एयरबेस को अब टारगेट तो कर ही रहा है, लेकिन अब साथ ही साथ रिहायशी इलाकों पर भी उसके हमले और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ऑयल डिपो पर भी लगातार निशाना जो है ईरान बना रहा है। इजराइल ने कल हमला किया था ऑयल डिपो पर। अब एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इजराइल की तस्वीर है। हाइफा में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहां पर ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई है, ये तस्वीर आप देखिए और हालात यहां पर लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऑयल डिपो पर अगर हमला होता है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, क्योंकि ऑयल डिपो है वो तेल का वहां पर पूरा तरीके से देखिए भंडारण रहता है और अगर वहां पर हमले होते हैं तो आग जो है इसी तरीके से कई घंटों तक धधकती रहती है। आसपास जो घर होते हैं, जो इमारत होते हैं, उसे भी ये आग अपनी चपेट में ले लेती है, जैसा कि हमने ईरान में देखा था। ईरान के 4 तेल डिपो पर जब इजराइल ने हमला किया था तो वहां पर अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां से आसमान से काला अब जो पानी है वो टपक रहा है और ऐसे में आप समझिए कि सेहत को लेकर अब भी
वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक ऐसी अगर रही तो बनी रह सकती है, क्योंकि आसमान से अगर काला पानी टपक रहा है तो समझिए कि तेल की वजह से, यानी कि वहां पर तेल भंडारण पर जो अटैक हुआ है उसका नतीजा ये है कि वहां पर बारिश हो रही है, तो काले पानी की बारिश हो रही है। और ऐसे में वहां पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो काला पानी, वो बारिश अगर लोगों के शरीर पर जाता है तो कई तरह की बीमारियां इससे उत्पन्न हो सकती है। और यही स्थिति अब इस वक्त इजराइल में भी देखने को मिल रही है। इजराइल के तेल डिपो पर ईरान की ओर से हमला किया गया। इजराइल की ऑयल डिपो को निशाना ईरान ने बनाया है, ये बदला लिया गया है। ईरान की ओर से इजराइल ने जो तेल डिपो पर हमला किया था उसी का ये पलटवार, उसी का ये जवाब ईरान ने दिया है इजराइल को। और सबसे बड़ा ऑयल डिपो जिसे टारगेट पर लिया गया है और ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और ऐसे में 1 टन क्षमता वाली मिसाइल से अटैक किया गया। आप सोचिए कि अगर 1 टन की क्षमता वाली मिसाइल से अटैक किया जाता है तो कितना घातक ये हमला है। और ऐसे में पूरी तरीके से वहां पर इस वक्त जो तस्वीर है भयावह नजर आ रही है। डर का माहौल वहां पर लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने दिखाया था कि बीते 10 दिनों में तेल अवीव में किस तरीके से ईरान की ओर से हमले किए जा रहे थे और वहां पर भारी नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन कई हमलों को नाकाम जरूर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सटीक निशाना कई जगहों पर ईरान की ओर से लगा है, जिसका नतीजा ये कि भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। अब एक नजर उन सभी युद्धों पर एक बार फिर से डाल लेते हैं जिनसे तेल बाजार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। इन सभी ऐतिहासिक युद्धों में काफी बड़ा उछाल आया था। युद्ध एक बार 300% तक जो है वो दाम उसके बढ़ चुके थे और उम्मीद इसी बात की जताई जा रही है कि अगर यही हालात रहे तो हो सकता है कि अभी एक बार फिर से ऐसे ही तेल को लेकर जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आए। अब बात 1973 के उस जंग की कर लेते हैं, यौम किपर युद्ध की, जब तेल की कीमतों में सबसे बड़ा उछाल आया था। और 1973 में यह उछाल आया था, तब 300% की भारी बढ़ोतरी तेल की दामों में हुई थी और पूरी दुनिया को एनर्जी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी थी। ये 1973 की बात हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 1978 से 1981 की, जब ईरानी क्रांति और ईरान युद्ध हुआ था। उस समय भी हमने देखा था कि हालात बहुत बदतर हो गए थे। ईरान में सत्ता बदलने पर सप्लाई ठप होने का डर हुआ और उस समय जो कीमतें हैं वो $14 से $39 तक बढ़ गई थी कीमत। और ये 179% का बड़ा उछाल उस वक्त तेल में आया था। अब बात 1980 और 81 के ईरान इराक जंग की एक बार फिर से कर लेते हैं। जब ये जंग लंबे समय तक चली थी तो दो बड़े तेल उत्पादक को ये देश है जो तेल उत्पादक करता है और ऐसे में इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो 25% की बढ़ोतरी तेल की कीमतों में हुई थी। $32 से $40 तक चली गई थी। और खाड़ी युद्ध का दौर भी याद दिला देते हैं आपको, जब गल्फ वॉर हुआ था उस समय भी 1990 से 1991 तक जो है ईरान ने कुवैत पर हमला किया तो सप्लाई का डर था और इसके साथ ही कीमतें जो है $17 से उछलकर $41 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी, जो उस समय की 141% तक ग्रोथ इसे बताई जा रही है। इराक युद्ध 2002 से 2003 की बात करते हैं तो उस दौरान जो है कीमतें 40% बढ़ी और $25 से $35 तक दाम पहुंच गए थे। इसके अलावा 2011 की बात करते हैं, जब लीबिया संकट आया था तो उस समय अफ्रीका के बड़े तेल उत्पादक देश में संकट मंडराया हुआ था। कीमतें 32% बढ़कर $125 तक चली गई थी। अब बात 2022 की कर लेते हैं, रूस और यूक्रेन जंग की, जब रूस दुनिया का बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है और कीमतें 73% तक बढ़ने के साथ ही $75 से सीधे $130 पर पहुंच गई थी। अभी ईरान इजराइल युद्ध भी पुराने पैटर्न को दोहरा रहा है और माना यह जा रहा है कि अगर मौजूदा स्थिति लंबे समय तक चली है तो हो सकता है कि एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया है। अल अदीरी बेस पर हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया और अमेरिकी सेना की मौजूदगी वाले बेस पर हमला किया गया है। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर देखिए ईरान की इंटेलिजेंस किस तरीके से सटीक जानकारी यहां पर पहुंचा रही है और जहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी थी जिस एयरबेस पर, वहां पर हाइब्रिड ड्रोन से अटैक किया गया है, हमला किया गया है और वो एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अल अदीरी बेस पर हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिकी सेना की मौजूदगी में
ये हमला हुआ है। ये बड़ी खबर कुवैत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। कुवैत में ईरान ने हमला किया है और ड्रोन के जरिए हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है ईरान की ओर से इस हमले के लिए। और ऐसे में देखिए लगातार कैसे जानकारियां इस वक्त ईरान इकट्ठा कर रहा है हमले को लेकर, और उन जगह को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर उसे समझ आ रहा है कि अमेरिका जो है इसी एयरबेस से हमला कर सकता है। इसके बाद वहां पर तुरंत हमले जो है ईरान की ओर से कर दिए जाते हैं और पूरी तरीके से उसे जो है उस एयरबेस को तबाह कर दिया जाता है। और अब एक बार फिर से उस जगह पर हमला हुआ है, उस एयरबेस पर हमला हुआ है। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर टारगेट किया गया है जहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी थी। और ऐसे में ये लगातार स्थिति कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार हमले इसी तरीके से जारी हैं 11वें दिन भी। अब बात कर लेते हैं तेल को लेकर। दरअसल मिडिल ईस्ट में आखिर कितना भंडारण है, सप्लाई को लेकर क्या वाकई में संकट की स्थिति पैदा हो सकती है? तो देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडारण मिडिल ईस्ट में ही है और युद्ध भी मिडिल ईस्ट में ही चल रहा है। अब ये जान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट से कितनी तेल की सप्लाई होती है और कहां-कहां होती है, और क्या वाकई में इसका असर तेल भंडारण पर होगा और कितनी तेल जो है वो सप्लाई होती है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए दुनिया के कुल तेल की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट से वैश्विक तेल निर्यात का 45 से 50% यहां से होता है और दुनिया के लगभग 48% तेल भंडारण यहीं पर है जहां पर इस वक्त जंग चल रही है। दुनिया का 20% तेल रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है जो इस वक्त संकट जहां पर बना हुआ है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े जो देश है तेल सप्लाई करते हैं और यहां पर भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बहरीन में ईरान का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बहरीन में एक बार फिर से ईरान की ओर से हमला किया गया है और एक होटल पर ड्रोन से अटैक किया गया है। होटल में अमेरिकी अधिकारी मौजूद थे जहां पर यह हमला हुआ है। अधिकारियों को टारगेट कर हमला ईरान की ओर से किया गया है। ये एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी, अमेरिकी अधिकारियों को टारगेट करते हुए यह हमला बहरीन के एक होटल में ईरान की ओर से किया गया है। इससे पहले कुवैत की हमने खबर आपको बताई थी। कुवैत में मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया गया था, वहां पर हाइब्रिड ड्रोन से हमला किया गया था जहां पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। और बहरीन में भी जिस होटल में अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी थी उस होटल पर ड्रोन से अटैक ईरान ने किया है और उसे भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रोन से ये अटैक हुआ है। बहरीन की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही होटल है जहां पर अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे और उसे ही टारगेट किया गया और उस पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। यानी कि ईरान जो है सीधे तौर पर यह संदेश दे रहा है कि वो अभी थमेगा नहीं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ईरान के पास अब जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ईरान को जितने हमले करने थे उसने कर दिए हैं। अब ईरान के पास, क्योंकि देखिए अमेरिका इजराइल ने सबसे पहले ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया है, वायुसेना की क्षमता को खत्म कर दिया है। और इसके अलावा जहां पर मिसाइल सेंटर्स थे, जहां से मिसाइलों का निर्यात होता था, उन जगहों को भी खत्म कर दिया गया है अमेरिका और इजराइल की ओर से। और इसके बावजूद भी ईरान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास अभी भी पर्याप्त भंडार हैं अब हथियार के और हम लंबे समय तक इसी तरीके से जंग लड़ सकते हैं। और यही वजह है कि चेतावनी के बाद भी लगातार हमले करता हुआ इस वक्त ईरान जो है वो नजर आ रहा है और अमेरिकी एयरबेस के साथ साथ अब अमेरिकी सेना को भी टारगेट पर ले रहा है। अब आइए एक नजर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण कहां कहां हैं उस पर डाल लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं कि आखिर किस देश के पास कितना तेल भंडार इस वक्त बचा हुआ है। क्योंकि दुनिया में इस वक्त देखिए महाखेल देखने को मिल रहा है तेल भंडारण को लेकर, और खास करके बात वेनेजुएला की कर लेते हैं। तो आइए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि आखिर कहां पर इस वक्त तेल को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। तो वेनेजुएला की बात करते हैं तो यहां पर 300 अरब बैरल से ज्यादा जो तेल है अभी वेनेजुएला के पास है। और ऐसे में सऊदी अरब में देखिए 260 से 270 अरब बैरल इस वक्त तेल का है सऊदी अरब के पास। अब बात कनाडा की कर लेते हैं जहां 170 अरब बैरल कनाडा के पास अभी तेल का भंडारण है। इसके अलावा ईरान जहां पर हमले हो रहे हैं 150 से 160 अरब बैरल है और यहां पर देखिए लगातार जो है अब इराक की देखिए 140 से 150 अरब बैरल यहां पर है। और इसके साथ ही कुवैत 100 अरब बैरल जो है कुवैत के पास इस वक्त तेल का भंडारण है। इसके बाद यूएई की बात करते हैं तो यहां पर भी देखिए 100 अरब बैरल तेल है। और रूस की स्थिति देख लेते हैं तो 80 अरब बैरल यहां पर
तेल है, यानी कि रूस के पास भी पर्याप्त भंडारण तेल का नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए स्थिति जो है वेनेजुएला की अगर हम बात करते तो यहां पर 300 अरब बैरल तेल का भंडारण यहां पर है। लेकिन जिन जिन देशों के पास कम है वहां पर काफी जो है संकट की स्थिति देखने को मिल रही है कि क्योंकि अगर तेल की सप्लाई बाधित होती है तो इन देशों पर असर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। खास करके देखिए इराक की अगर हम बात कर लेते तो 140 से 150 अरब बैरल तेल का भंडारण यहां पर है। कुवैत में भी देखिए 100 अरब बैरल तेल यहां पर अभी मौजूद है। लेकिन ये जो 100 अरब बैरल तेल यूएई के पास है, और अगर देखिए यहां पर क्योंकि 100 अरब बैरल तेल ज्यादा नहीं है क्योंकि तेल की सप्लाई भी करता है ये, और ऐसे में अगर इसी तरीके से स्थिति रही तो इन देशों में जहां पर अभी भंडारण कम है तो वहां पर जो हालात आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तरी इराक के एरिबल में ईरान ने हमला किया है और ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। हमले के बाद वहां पर धुएं का गुब्बार जो है उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये ईरान की आक्रामक तेवर को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आक्रामकता इस वक्त दिखाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अब इराक पे भी उसने हमले कर दिए हैं और यहाँ पर जो अमेरिकी बेस है उसको निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार बीते 11 दिनों से जो ईरान है वो उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, जहां अमेरिकी बेस है, और उन जगहों को खत्म करने का काम ईरान ने किया है। उत्तरी इराक के एरिबल में हमला हुआ है, एरिबल बेस पर हमला किया गया है जहां पर कई घंटों तक वहां पर अब देखिए तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि खाड़ी देशों पर हमला आखिर ईरान क्यों कर रहा है इसे लेकर भी देखिए कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई कि ईरान को इस तरीके से अब खाड़ी देशों पर हमले नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर खाड़ी देश एकजुट होते हैं तो ये ईरान के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हम आम लोगों को नहीं, हम सिविलियन को नहीं, बल्कि हमारा मकसद है कि दुश्मनों को खत्म करना है, दुश्मनों के ठिकानों को कमजोर करना है और दुश्मनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह करना है और हम उसी पर हमले कर रहे हैं। लेकिन यूएई की तरफ से ये कहा गया है कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अगर ईरान की ओर से हमले किए जाता है तो हम उसका जवाब भी देंगे। यानी कि आप समझिए कि 11वें दिन भी ईरान के हमले हैं उसमें किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं ईरान के तेल भंडारण को लेकर जहां अमेरिका और इजराइल लगातार देखिए हमले कर रहा है और पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और ईरान में जो है इजराइल और अमेरिका ने कसम खाई है कि तेल भंडारण को खत्म करना है। अगर ईरान में तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा तो इसका ईरान के साथ ही दुनिया पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या असर पड़ेगा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है अगर रिफाइनरियों पर इस तरीके से हमले होते रहे तो। और इसी के साथ ही रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाने से बिजली आपूर्ति बाधित होगी, जो इस वक्त ईरान के कई शहरों में देखने के लिए भी मिल रहा है। कई शहरों में ब्लैक आउट होने की भी खबरें सामने आ रही है जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है और ऐसे में लोग वहां पर काफी परेशान है। ईरान ने घरेलू उपयोग के लिए पेट्रोल डीजल का जो निश्चित कोटा है उसे तय किया है ताकि बेफजूल की जो खर्ची है पेट्रोल डीजल की वो ना हो पाए। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ईरान में अस्थिरता से वैश्विक तेल बाजार और कीमतों में भी उछाल की संभावना है। शेष भंडारण को सेना आपातकालीन सेवाओं के लिए सुरक्षित रखना इस वक्त ईरान का मकसद है। इसके अलावा ईरान में अस्थिरता से कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, वैश्विक बाजार में उछाल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखिए जंग लंबी चली तो $100 से $120 प्रति बैरल पहुंचने की आशंका है तेल की कीमत, और तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थों, अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें भी भारी उछाल जो है वो देखने को मिल सकती है अगर इसी तरीके से ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमले करता रहा और तेल भंडारण को टारगेट करता रहा तो इस तरीके से जो स्थितियां बन सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। खास करके स्थिति सबसे ज्यादा खराब किसके लिए होगी, वो ईरान के लिए होगी, क्योंकि ईरान में अभी देखिए ज्यादा पर्याप्त तेल नहीं है और ऐसे में अगर लगातार इसी तरीके से, क्योंकि अब तक जो है 4 से ज्यादा तेल भंडारण पर, रिफाइनरियों पर हमला कर चुका है अमेरिका और इजराइल, और ऐसे में संकट की स्थिति आगे बनी रह सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है।
ईरान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, घातक हमले जारी हैं और एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। जो रिहायशी इलाके हैं अब वहां पर भी ईरान की ओर से हमले शुरू हो चुके हैं और लगातार घातक हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। हालांकि ईरान ये कह रहा है अभी तो हमने सिर्फ पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है, आगे आगे हमारे पास हथियारों का भंडारण है और हम उसे सही समय आने पर इस्तेमाल करेंगे। और इससे पहले हमने खबर आपको दिखाई थी कि ईरान की ओर से अपनी हथियार की क्षमता को लेकर एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें ईरान ने ये बताया था कि उसके पास अभी पर्याप्त हथियारों का भंडारण है और आगे जो है सही समय आने पर वो इसी तरीके से हमले करता रहेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग इस वक्त देखने को मिल रही है और इसी बीच ईरान लगातार अटैक करता हुआ इजराइल के अलग अलग हिस्सों में पहले देखिए कोशिश की थी कि तेल अवीव को खत्म किया जाए और इसके साथ अब रिहायशी इलाकों पर भी अटैक करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। सैन्य बेस को भी टारगेट कर रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल, यूएस और ईरान युद्ध में आखिर किससे कितना नुकसान अब तक पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं क्योंकि देखिए अब तक 11 दिन में जो जंग हुए हैं, जंग जो चली है उसमें 1701 लोगों की मौत हुई है। जंग में दोनों ओर से अब तक देखिए 1701 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ ही ईरान में 6668 सिविल इलाकों में हमले हुए हैं। ईरान में 5535 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर निशाना बनाया गया इजराइल की ओर से ईरान पर। इसके अलावा इजराइल में 1765 लोग घायल हुए हैं। तो जंग में स्थिति इस कदर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आम लोगों की जो जान है वो इस हमले के बाद जाती हुई नजर आ रही है। संख्या बहुत ज्यादा है और आप सोचिए कि सही जानकारी अभी देशों की तरफ से नहीं दी जा रही है, तीनों देशों की तरफ से। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक देखिए 1700 से ज्यादा लोगों की जान इस हमले में गई हुई है। और अब आगे बताते हैं कि अब क्योंकि देखिए ये युद्ध के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब जरा मिसाइलों की बात कर लेते हैं। ईरान की क्रूज मिसाइल यानी कि होवेजे जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ये माना जाता है और ये काफी घातक माना जाता है। उसका इस्तेमाल भी इस वक्त ईरान कर रहा है। इसकी क्षमता क्या है देखिए 1350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जा रही है और ऐसे में ईरान के पश्चिमी इलाकों से इजराइल तक पहुंचना काफी आसान इस मिसाइल के जरिए होता है। चंद मिनटों में इजराइल में ये प्रवेश कर जाता है और उसके बाद तबाही मचा देता है। तो ये है होवेजे की क्षमता। और सब सोनिक स्पीड की बात करते हैं तो 0.8 से 0.9 के करीब इसकी क्षमता है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से ये पूरी तरीके से लेस माना जाता है। ये इसमें काफी क्षमता है और काफी ताकतवर ये जो मिसाइल है वो है और ईरान जो है इस वक्त इसी तरीके से इन मिसाइलों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। जो हाई स्पीड है, लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल है और ऐसे में कुछ ही सेकेंड में इजराइल में ये प्रवेश करता है, उसके बाद वहां पर जबरदस्त तबाही जो है वो कर देता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान जो है लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वो बता रहा है अपने हमलों से कि उसके पास शक्ति अभी है, सैन्य क्षमता उसके पास और हथियारों की जो क्षमता है वो पर्याप्त है। और ऐसे में स्थिति जो है मिडिल ईस्ट में लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में